औकात शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाता है कि जब स्वाभिमान पे बात आ जाए। हाँ जी नमस्कार। एक बहुत बड़ा घोड़न का सार हवन जिसे मैं बहुत प्यार से टिकिया शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को घोड़न का सार हवन शब्द का मीनिंग नहीं पता होगा। ये एक बहुत बड़ी पुरानी देसी कहावत है। जो गांव देहात में रहते हैं उन लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम हुआ तो मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। घोड़न का सार हवन का मीनिंग ये होता है कि जब जीजा अपने साले के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हैं और कभी कभी जब जीजा साला ऐसा कुछ हरकत कर देता है जिससे कि जीजा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, तब जीजा जो के उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है और लतियाना चालू कर देता है, तब बहुत गुस्से भरे आवाज में उसको बोलता है घोड़न का सार हवन। तो यही एक मीनिंग होता है घोड़न का सार हवन, यानी लतखोर वाला एक मीनिंग है। समझ गए कि नहीं? लेकिन मैं इसे टिकिया भाई को गदहन का सार समझता हूँ, क्योंकि इसकी औकात भी नहीं कि घोड़न का सार बने। तो मैं इसे ऐसी फीलिंग ही आती है इसको देखने के बाद कि ये मुझे गदहन का सार ही लगता है। आज फिर क्यों यार मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जब जब पवन भैया को अपने वीडियो में नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तब तक इसकी बराबर रिलाई होगी। कल इसने एक वीडियो डाला था कि आज तो औकात बतानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, डाला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो में ये पवन भैया को नीचा दिखा रहा था यही बात खटक जाती है। तो सबसे पहले ये आता है कि रंग दे बसंती मूवी भैया की रिलीज हो गई है आज यूट्यूब चैनल पर, उस पर प्यार दीजिए। तो इस पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे मूवी खेसारी भैया की हो, चाहे पवन भैया की हो, चाहे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ या कोई लेडीज फीमेल एक्टर की हो, किसी की भी हो भोजपुरी मूवी, उसको सपोर्ट करिए आप। ये मेरा पहला रिव्यू है। और खासकर रंग दे बसंती मूवी आर्मी के बेस पे बनी है और खेसारी भैया ने काम किया है, बिग बजट की मूवी है, तो इसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो इसमें जो टेक्नीशियन है हर कोई, इसमें एक ही काट के तो लोग काम करते नहीं, सब लोग काम करते हैं, तो सबका खर्चा निकालेंगे, जिसका पैसा लगा है तभी तो वो दूसरी मूवी बनाएगा। तो मूवी को सपोर्ट कीजिए, मैं कभी नेगेटिव बोलूंगा नहीं। लेकिन ये बंदा उस बात को ले जाके जोड़ देता है फिर पवन भैया के गाने के साथ में और बोलता है आज तो औकात दिखानी ही पड़ेगी। तो देख लो फिर औकात कितनी है। कंपैरिजन की बात पहले ही बोला था कि मत किया करो। रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए। आज कोई पवन भैया बना रहा है तो कोई खेसारी भैया बना रहा है, कल कोई ऐसे दूसरा आएगा तो वो बनाएगा। लेकिन औकात शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाता है कि जब स्वाभिमान पे बात आ जाए। समझे कि नहीं समझे? लेकिन तुम चिलांडो लोग ये बात समझोगे नहीं, तो समझाना पड़ता है। ये बोलता है कि देखो, पहले लिस्ट निकाल के लेके आता है, ऐसे देखो ये खेसारी भैया का लिस्ट है, ऐसा 15-20 गाने का लिस्ट लगा देता है, देखो इतना मिलियन व्यूज इस गाने पे गया है, हेन तेन फलाना ढिकाना। तो मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं निकालूंगा, छोटा ही लिस्ट निकालूंगा। और छोटे लिस्ट में एक ही पोस्टर में दिखा रहा हूँ जिसमें 2.5 बिलियन पुदीना ये हसीना जान एक ही एल्बम है जो पवन भैया का है। 2.5 बिलियन ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है वेव म्यूजिक यूट्यूब चैनल ने कि इतना व्यूज इस पे गया है। सोचो 2.5 बिलियन मतलब 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 250 करोड़, इतना बड़ा व्यूज आना अब तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड जल्द कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा है कि रिकॉर्ड बनता है तो नहीं टूटेगा, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। लेकिन जहां तक अभी मुझे लगता है कि 10-15-20 साल तो इस पे यही बना ही रहेगा, क्योंकि इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, औकात वाली बात। ये लोग गाए बजाए यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अब शेर आजाद हो गया है, अब शेर का गाना आएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं इनसे एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि शेर कब बंद हुआ था? शेर को पहली बात तो कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग मानते हो कि शेर को बंद किया गया था। तो शेर कब बंद हुआ था? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बंद हुआ था। 2023 में 100 एल्बम आया था आसपास, और वहीं पर 2023 में पवन भैया का 50 ही एल्बम आया था। लेकिन 50 एल्बम में पवन भैया का कम से कम 20 से 30 एल्बम तो ऐसा था कि वो सुपर हिट था, और वहीं पर 100 एल्बम में गाने के बाद भी खेसारी भैया 10-15 हिट दे रहे थे। कहाँ ज्यादा मेहनत करके खेसारी भैया इतना एल्बम लेके आते हैं और उसमें से रेशियो उनका कितना रहता है, और वहीं पर पवन भैया कम गाना लेकर आते हैं, उनमें रेशियो सफलता का ज्यादा रहता है। 2024 की ही बात आते हैं, सब यूट्यूब पे लिस्ट है, गूगल पे लिस्ट है, आप जाके चेक कर दो। 2024 इस साल की बात करें, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद, हैवी कंट्रोवर्सी के बाद भी खेसारी भैया का जो है 23 एल्बम आया था आसपास, मेरे ख्याल से 23 से ज्यादा ही होगा, लेकिन लगभग रेशियो में जहां तक लिस्ट
निकाला हूँ लिस्ट तो नहीं रख सकता, इतना आप कौन तामझाम करे, लेकिन 23 और वहीं पर पवन भैया का 11 ही एल्बम आया था और 11 में से उनका 7-8 एल्बम सुपर हिट है। सुपर क्या, उससे भी लेवल बढ़ गया और वहीं पर 23 एल्बम में क्या हालत है बताओ। अब हिट और सुपर हिट की बात करें तो हिट जो होता है उसमें 20 मिलियन अगर एक गाने पर आता है तो जितना गाने में पैसा लगता है उसका रिकवरी हो जाता है, क्योंकि हीरो का पैसा देना पड़ता है, डांस का कोरियोग्राफी, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, हैंड सबको, इन सब का पैसा अगर रिकवर कब होता है, 20 मिलियन अगर गाने पर व्यूज आते हैं और 20 मिलियन से जब गाना ऊपर जाता है तब जिसने इस गाने को बनाया उसको फायदा होता है। अब विवेक सिंह ने कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि गाने का रेशियो अगर 47 मिलियन के आसपास व्यूज आता है गाने पर तब जाके गाना कहीं वो सुपर हिट माना जाता है, उनके हिसाब से तो ये। लेकिन मुझे कहा जहां तक लगता है कि 20 मिलियन के बाद ही गाने का पैसा रिकवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करते हैं। अब बात ये रही कि इस साल ही 150 मिलियन कितना मिलियन सब गाने पे गया है, आप सब देख ही सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लोग आज भी औकात नापने की ही बात करते हैं। मतलब डिप्रेशन देखो, मानसिक संतुलन देखो इन लोगों का, कि औकात नापने की बात ही करते हैं। और जहां पर पवन सिंह भैया ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में दिया था शुभंकर मिश्रा का, उसमें खेसारी भैया को आशीर्वाद ही देते हैं। जब उनको वो बड़ा भाई मानते तो उनका क्या फर्ज बनता है, वो आशीर्वाद ही देते हैं खेसारी भैया को वहां पर कि वो मेरा छोटा भाई है, वो मुंह में क्या मेरे से भी अच्छा करे, वो बहुत बढ़िया करे, आगे जाए, ये सब कुछ, यानी बहुत ऐसा सब कुछ आपने अगर वीडियो देखा है। और वहीं पर खेसारी भैया क्या बोलते हैं उनके विषय के, उनके पास तो गायकी के अलावा कुछ नहीं है। तो कंपटीशन जब होता है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि बात भी अपनी ऐसी रखो कि सामने वाला का समझ में आ जाए उस बात को। मतलब मेरे कहने का साफ मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बची की बची रह जाए। रही बात औकात की, तो औकात किसी की मापना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी झोपड़पट्टी में रहता है, चाहे जो भी हो, क्योंकि औकात तभी नापना चाहिए जब स्वाभिमान पे बात आ जाए। समझे कि नहीं समझे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो खुद एक दिन आप बोले थे खेसारी भैया के लिए कि स्वाभिमान बेच खाए हैं, डिम्पल सिंह के साथ उन्होंने काम किया, क्यों किया, ये हेन तेन फलाना ठिकाना। तो तुम खुद अपने वीडियो में स्टेबिलिटी नहीं ले रख पा रहे हो, कभी इधर उड़ जाते हो तो कभी उधर उड़ जाते हो। खुद बोलते हो कि मैं पवन भैया का नाम नहीं लूंगा, पवन भैया के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊं, ये हेन तेन फलाना ठिकाना। लेकिन आपका वीडियो उनके ही नाम से शुरू होता है, उनके ही नाम से एंड होता है, डेडिकेट पूरा वीडियो जहां तक है तो उनके ऊपर ही रहता है। समझे कि नहीं समझे। समझदार होगे तो समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं खेसारी भैया का नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूं, आखिर वही भी तो भोजपुरी के पार्ट है, सब मिलके ही तो पूरी भोजपुरी बनी है, तो क्यों ना नाम लूं। ऐसा मन में घमंड और अभिमान में कभी रखता ही नहीं। मैं भी उनका गाने का रिव्यू अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन उतना टाइम मिलता ही नहीं मुझे। मैंने बोल दिया ना, मेरी जिंदगी में इतना तामझाम है, इस प्रकार का काम करता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता, और जिसमें मिलता है उतना मैं वीडियो छोड़ता हूँ और जहां तक हो सकता है मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं मैं बोलता कि मैं अपना जो जवाब देता हूँ वो 100% सही हो, सबकी मानसिकता अलग होती है। समझे कि नहीं समझे। कोई अच्छी बात को भी नेगेटिव समझता है, कोई नेगेटिव में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी आप क्या कोशिश करते हो ये सबको मालूम है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यार कितनी बार मैं बोलता हूँ, मेरा इतना लंबा वीडियो बन जाता है आप लोग को इसी बात को समझाने के लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नहीं। बाकी मजा बहुत आएगा, जिस दिन आएंगे उस दिन भौकाल तो जरूर मचाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।